हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि ये हमारे पास मौजूद चंद्रमा की सतह पर एक छोटा सा उभार भी पैदा कर सकता है। हमारी धरती और चांद के बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावशाली है कि दोनों ही खगोलीय पिंडों के बीच में खिंचाव भी शुरू कर सकता है। इसकी वजह से किसी एक जगह पर इन दोनों की बॉडीज की शेप में अंतर देखा जा सकता है। क्या होगा जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से बस 100 किलोमीटर दूर हो? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। पृथ्वी पर यह खिंचाव या फैलाव आमतौर पर आपको टाइड यानी समुद्र में पैदा होने वाले ज्वार भाटे के रूप में देखने को मिलते हैं, जहां समुद्र का स्तर घटता और बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारे चंद्रमा पर भी पृथ्वी द्वारा तनाव पैदा होता है, जिसे अक्सर लूनार बॉडी टाइड कहा जाता है, जिसे आमतौर पर चंद्रमा की सतह की वजह से देख पाना बेहद मुश्किल होता है। हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का आकार इतना ही बड़ा है कि इस गुरुत्वाकर्षण तनाव को देख पाना और नापना काफी मुश्किल है। नियमित दूरी पर होने की वजह से हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा द्वारा टाइड एक नियंत्रित तरीके से पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इसमें मौजूद जीव जंतुओं का जीवन संतुलित रहता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने और सूर्य की वजह से हमारी पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह कि हमारा मौसम काफी हद तक हमारे चंद्रमा की वजह से स्थिर बना रहता है। चंद्रमा की वजह से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 23.4 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट साइकिल मेंटेन रहता है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा नए होने की वजह से हमारी पृथ्वी का एक दिन महज 8 से 12 घंटे ही लंबा होता और इसे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1000 से भी ज्यादा दिन लगते। वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि हमारे चंद्रमा की सामने की सतह पर 20 इंच तक का भी उभार पैदा कर सकता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पृथ्वी से हमारे चंद्रमा की औसतन दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है और पृथ्वी के चारों ओर इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी घटना की वजह से इसका ऑर्बिट कभी भी अनस्टेबल हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स आकाश में मौजूद ऑब्जेक्ट के साइज को नापने के लिए एंगुलर डायमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी जहां हमारा चंद्रमा मौजूद है वहां से इसका एंगुलर डायमीटर लगभग 0.5 डिग्री है, जो काफी कम है। जैसे जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा, वैसे इसका एंगुलर साइज भी बढ़ने लगेगा। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर भी इसका एंगुलर साइज 100 डिग्री से अधिक पहुंच जाएगा, जो लगभग आधे से ज्यादा आसमान को ढक लेगा। यानी काफी लंबे समय तक हमें अपना सूर्य भी दिखाई नहीं देगा। इस समय चांद का नजारा अजीब और बेहद डरावना नजर आएगा। हमारे चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। जब पृथ्वी से इसकी दूरी सीधा 400 किलोमीटर की होगी तो एक चक्कर लगाने में इसे मात्र 90 मिनट का ही समय लगेगा। संभावना है कि टाइडल लॉकिंग की वजह से हमें तब भी चंद्रमा का सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही नजर आए। बस फर्क अब इतना होगा कि ये बहुत विशाल और साफ साफ नजर आएगा। आइए दोस्तों समझते हैं टाइडल लॉकिंग को। टाइडल लॉकिंग वो कंडीशन होती है जब किसी भी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट की रोटेशन पीरियड और ऑर्बिटिंग पीरियड सेम होते हैं, जिसकी वजह से उसका सिर्फ सामने का हिस्सा नजर आता है, जैसा कि हमारे चंद्रमा के साथ होता है। चंद्रमा के हमारे पास आने की वजह से हमारी पृथ्वी का रोटेशन पीरियड भी बढ़ चुका होगा, यानी पृथ्वी का एक दिन अब 24 घंटे से भी कम का होगा। फुल मून की ब्राइटनेस हमारे सूर्य से लगभग 4 लाख गुना कम होती है, जिसका असर हमारी आंखों पर नहीं पड़ता। पर जैसा किसी भी लाइट सोर्स की ब्राइटनेस उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो पास आने की वजह से चंद्रमा की चमक बेहद ज्यादा हो चुकी होगी। महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की चमक लगभग 18 लाख गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अब इससे आप इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि आपकी आंखों पर इसका क्या हाल होगा और हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का भी क्या स्थिति होगी। किसी भी वस्तु द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके भार और दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा मास उतनी कम दूरी। हमारी अर्थ का मैस हमारे मून से 80 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ठीक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होंगे तो आप पृथ्वी से लगने वाले फोर्स यानी खिंचाव चंद्रमा के मुकाबले 80 गुना ज्यादा लगेगा। दूरी में थोड़ा सा बदलाव भी इसे काफी हद तक कम कर सकता है। अभी अगर आप पृथ्वी की सतह पर खड़े होंगे तो इसका सेंटर आपसे लगभग 6400 किलोमीटर नीचे होगा और चंद्रमा का सेंटर ठीक आपसे लगभग 3,80,000 किलोमीटर ऊपर होगा। ऐसे में अगर आप पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण फोर्स का रेशियो लेंगे तो आपको पता लगेगा कि पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले 3500 गुना ज्यादा होगा। और अगर इनके मास यानी भार को भी शामिल किया जाए तो आप पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले 3 लाख गुना ज्यादा होगा। यही वजह है कि दूर होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले इसका बल केवल 0.003% है। पर जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के पास आने लगेगा आपको पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होगा।
मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की वजह से इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी का 1/10 यानी कि 0.1% होगी। यानी अब आपका वजन पहले के मुकाबले 0.1% कम हो चुका होगा। गुरुत्वाकर्षण में इतनी सी कमी भी पृथ्वी पर काफी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। आम जीवन पर इसका असर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर भी इसके प्रभाव से नहीं बचेंगे। यानी अगर चंद्रमा और पृथ्वी पास आ जाए तो पृथ्वी पर मौजूद जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारी धरती और मून के बीच टाइडल फोर्स काम करती है, जिसकी वजह से हमें इसकी सतह पर उभार और खिंचाव नजर आता है। करंट सिचुएशन में मून की टाइडल फोर्स की वजह से हमें कुछ मीटर लंबे टाइड यानी ज्वार भाटे देखने को मिलते हैं। पर जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा, इन टाइड्स की लंबाई भी 1 लाख गुना बढ़ चुकी होगी। यानी अब कई किलोमीटर लंबी समुद्री लहरें पृथ्वी को जलमग्न करने की कगार पर होगी। चंद्रमा की वजह से लगने वाला खिंचाव पृथ्वी की सतह को गर्म भी कर सकता है, क्योंकि इसका असर पृथ्वी के अंदर मौजूद लेयर पर भी पड़ेगा, जहाँ से मैग्मा या लावा इसकी सतह पर भी आ सकते हैं। यानी कि पृथ्वी का महाविनाश होना लगभग तय है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद रोच लिमिट का माप लगभग 18,000 किलोमीटर है। यानी कि अगर चंद्रमा पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर आने लगेगा तो पृथ्वी की टाइडल फोर्स इसे नष्ट कर डालेगी, यानी कुछ चंद्रमा भी अपना वजूद खो जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों वैज्ञानिकों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो इस बात को जस्टिफाई कर सके, और हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसा देखने को भी न मिले। पर चंद्रमा का असली रूप जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये वाकई पृथ्वी के काफी पास था। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।